आज की मांग 218। स्वामीनारायण भगवान ने शिक्षापत्री में हम सभी को जो आज्ञा दी है, देव, तीर्थ, ब्राह्मण, पतिव्रता, साधु और वेद, इनकी निंदा करना या सुनना बहुत बड़ा पाप है। कभी नहीं निंदा करनी चाहिए, कभी न उनकी निंदा सुननी चाहिए। देख लीजिए, भूल से भी हमसे ऐसा पाप न हो पावे। कोई भी देव की हम निंदा करने लगे या सुनने लगे, वो भगवान को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हर कोई देव आखिर भगवान के होते हैं। भगवान से ही अपने सामर्थ्य को, प्रताप को पाए होते हैं। किसी न किसी प्रकार से वे भगवान से, परब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण से डायरेक्ट इनडायरेक्ट जुड़े होते हैं। उनकी निंदा वो सर्वस्वामी देवाधिदेव प्रभु का ही विरोध माना जाएगा। तीर्थ भगवान और संत के संबंध से होते हैं, अनेकों के कल्याणकारी होते हैं, इसलिए तीर्थों के भी हमें निंदा नहीं करनी चाहिए। यदि निंदा में लग जाएंगे, निंदा सुनते रहेंगे, तो उसमें हमारा और किसी का भला नहीं होगा। भूदेव इस पृथ्वी पर जो सद्धर्मशील ब्राह्मण होते हैं, वे वेद जैसे आर्य संस्कृति के संवाहक माने जाते हैं। जो अपने धर्म में रहेंगे, औरों को भी धर्म में रहने की प्रेरणा देंगे। जितने भी सत्कर्म हैं, उन सभी सत्कर्मों के वे संवाहक हैं। पतिव्रता नारी इन करोड़ों नारियों में परम पवित्र होती हैं। कभी भी ईर्ष्यावशात भी उसकी निंदा न करनी चाहिए, न सुननी चाहिए। जो भी भगवान के भक्त, सच्चे संत होते हैं, वो मेरे ठाकुर जी का मूर्तिमान स्वरूप है। तो जिसमें भगवान का वास हो, जिनके माध्यम से मेरे ठाकुर जी महाराज इस पृथ्वी पर के करोड़ों का कल्याण करते हैं, उनकी निंदा टीका यदि हम करने लगेंगे तो कितना ज़्यादा पाप हो जाएगा। इसलिए भगवान के संत की कभी निंदा टीका नहीं करनी चाहिए। और इन सभी का मूल स्रोत हमारे वेद हैं। वेद से तो हमारी पूरी संस्कृति चली है। आज हम सब हिंदू जो भी कुछ अच्छा काम करते हैं, हमारे में जो अच्छे संस्कार हैं, जो भी हैं, वो सब वेदों से हमने पाया है। वो हमारा शिरमोड़, आखिरी अंजाम, आखिर शास्त्र है। इसलिए वेदों की भी कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, नहीं सुननी चाहिए। और यदि हम ऐसा काम करेंगे तो बहुत बड़ा पाप लगेगा। भगवान स्वामीनारायण वैदिक सद्धर्म के संस्थापक हैं, वेदों में बहुत मानते हैं, और इसलिए उन्होंने जो संप्रदाय का प्रवर्तन किया, वे वैदिक संप्रदाय हैं। वेदों के मान्य जो जो भी बातें हैं, उन सभी को भगवान स्वामीनारायण ने मान्य किया है। इसलिए वे कह रहे हैं कि इन 6 की निंदा नहीं करनी चाहिए, नहीं सुननी चाहिए। हम यदि आज तक कुछ गलती हो गई हो तो भगवान की माफ़ी मांगे और अब कभी ऐसा गलत काम न करें, ऐसा आज दृढ़ करें।